जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर जो है अगर हम देखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि कैटेगरी के जो स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे या कह पाएंगे कि नाउन की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और इवन कई तरह के नाउन जो है अभी हम लोग क्वाइन करते रहते हैं और क्वाइन होता रहता है, और जो नाउन की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये बिल्कुल फिक्स कैटेगरी है। इसमें ना तो कुछ अभी तक ऐड हुआ है और न ही कुछ भी एडिशन की गुंजाइश है। तो प्रोनाउन जो है फिक्स कैटेगरी है, वर्ड क्लास की फिक्स कैटेगरी है। ये जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं वही आज हम पढ़ेंगे और कल भी हम उसी को जानेंगे। तो प्रोनाउन की जो तादाद है वो बिल्कुल ही फिक्स है, बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम नाउन का इस्तेमाल हर जगह अगर करने लगे तो फिर हमारा जो जो राइटिंग है या फिर हमारा जो स्पीकिंग है वो काफ़ी बोर और काफ़ी ही मोनोटोनस वो लगेगा हमें। तो कई जगहों पे ऐसा होता है और कई जगहों पे कि हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रोनाउन कहा भी जाता है कि द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन जो कि हम आई, यू, ही, शी, जो हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो हम जानते हैं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है और उसके यूसेज वैसे ही वैरी करता रहता है। तो प्रोनाउन को जानना भी ज़रूरी है, उसकी यूसेज को समझना ज़रूरी है और जो कॉमन एरर होते हैं उसमें उसको भी जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप कुछ लिख पाएँ या जो बोला जा रहा है उसको समझ पाएँ। तो उसी को देखते हुए अभी मैं जो हमने टेस्ट लिया था आप लोगों से उस पे हम लोग बात करेंगे और ये मैं शेयर कर देता हूँ आपसे ताकि आप भी इसको देख पाएँ। देख रहे हैं आप? यस सर। जी सर। तो हमने जो टेस्ट लिया था उस पे बेस अभी हमारा अभी आप देखेंगे क्या रिजल्ट है और फिर हम जो है उसी थोड़ा जूम कर दीजिए सर। आप खुद जूम कर लीजिए, यहाँ से नहीं होगा, आप खुद अपना जूम कीजिए। आप अगर मोबाइल को अगर आप हॉरिजॉन्टल मोड में करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बड़ा होकर दिखे। तो ये टेस्ट जो हमने लिया था उसमें हमने कुछ सवाल डाले थे प्रोनाउन को लेकर और अगर देखा जाए जो हमने नाउन का टेस्ट लिया था उससे बेहतर आपका प्रोनाउन का टेस्ट हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमने जैसे कि पिछले बार देखा था कि 50% से ऊपर के जो मिस्टेक्स थे वो ज़्यादा थे नाउन में, यहाँ पे कम है। ये जो हमारा जो आपने पार्टिसिपेट जो किए थे इस पे 48 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है या विच यू मेड या यू 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 डिडंट आंसर वो बहुत ही कम है जो कि 50% से अबव है। तो रिस्पॉन्सेज में हम देखते हैं इसमें देखिए काफ़ी अच्छा है, आपका एवरेज कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। 15.58 जो है आपका एवरेज है, मतलब ये हुआ कि अबव एवरेज आपका रैंकिंग है। इसमें बहुत ही कम देखिए जो लगभग 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक एक करके या फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सारा क्वेश्चंस एक ही साथ में डील हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन। ये डेफिनेशन का सवाल था और देखिए 93% आपने इसमें सही किया है और बहुत ही कम लगभग 7% ने इसको गलत आंसर दिया है। किसी ने एडजेक्टिव बताया है, किसी ने एडवर्ब बताया है और किसी ने ये भी कह दिया है कि उनमें से कोई नहीं।
तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि प्रोनाउन हम उनको उसको कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है। अगर आप करते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो, अगर आपने एक सेंटेंस लिया है राम ईट्स अ मैंगो, तो अब हम हर जगह राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम राम का इस्तेमाल करेंगे हर जगह पे तो हमारा जो राइटिंग है काफी मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर नाउन की जगह पर ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। राम इट्स अ मैंगो, राम गोज टू पटना, राम वेक्स अप अर्ली। अगर हर जगह राम राम इस्तेमाल करें तो फिर जो है हमारा जो राइटिंग है काफी मोनोटोनस हो जाएगा। इसलिए हम राम इट्स अ मैंगो के बाद ही गोज टू पटना, ही वेक्स अप अर्ली, इस तरह से करना पड़ता है। तो यहाँ जो ही है वो राम को रिप्लेस कर रहा है। राम क्या है? एक नाउन है। तो प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करेगा, वो कभी भी एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या प्रीपोजिशन को, किसी भी को भी नहीं रिप्लेस करेगा सिवाय और सिर्फ नाउन के। तो ये पहला सवाल आपका डेफिनेशन का था और आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसको बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन जिनका गलत आंसर है वो बिल्कुल देख लें इस चीज को कि नाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो इसको हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। इसके बाद नाउन के टाइप्स पे कुछ सवाल किए गए थे। नाउन के टाइप्स कई तरह के होते हैं। इसमें जो है आपका सवाल था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउन। कौन, इसमें एक ग्रुप कुछ प्रोनाउंस के ग्रुप दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ग्रुप पर्सनल प्रोनाउन है। अब जिन लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने सही जवाब दिया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 68%, लगभग 69% बच्चों ने सही जवाब दिया है। और उसके बाद जो है जो बच्चे जो हैं वो उसका गलत जवाब दिए हैं। अब देखिए जो कुछ लोगों ने पहला, दूसरा और इवन चौथा सबको पर्सनल प्रोनाउन में डाल दिया। हालांकि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो समझिए कि हम अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन के बारे में, खुद के बारे में। जैसे कि आई, यू, ही, शी, ये जो प्रोनाउन है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये जो आपका था यहाँ पर दैट, दिस, दोज, दिस, ये पर्सनल नहीं है, खुद के बारे में, इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा है ये। ईच, मैनी, सम, मच, ये भी नहीं बात कर रहा है। लेकिन यू, आई, वी, दे, ये जो है ये एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है। पर्सन मतलब पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट पर्सन। अगर पर्सन के बारे में जो इंडिकेट करेगा वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। और इसमें ज्यादा नहीं है, आप सबको पता है कि आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट और दे है, यही है। इसके अलावा जो इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इनके जो पजेसिव फॉर्म है, इनके जो रिफ्लेक्सिव है, ये भी इसके अंदर जो है आते हैं। लेकिन जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो यही 6-7 हैं। ये जो है दिमाग में हमें रख लेना है। और उसके आगे जो सवाल था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं वो भी हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज से रिलेट करके देखेगा। रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ देखिए ही, शी, इट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रोनाउन है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन होते हैं, बिल्कुल हम उनको नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हु इज गोइंग टू द पार्क, कुछ बच्चों ने इसको बताया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल था इसको बताया गया है। और आपने 58% बच्चों ने सही जवाब दिया है इसको। कैसे अभी मैं बताऊंगा। और उसके अलावा जो है 9, देखिए 15-20 बच्चों ने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है। मतलब कि समझिए यहाँ पर भी जो है 40% से अब बच्चों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन को हमें समझना है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो रिलेट करेगा किसी चीज से। जैसे यहाँ जो सही है वो है द गर्ल हु इज लिविंग। ये जो हु है वो गर्ल को रिलेट कर रहा है कि कौन रह रहा है नेक्स्ट डोर, वो लड़की रह रही है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करता है या कोई रिलेशन दिखाता है उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें जो है कई तरह के प्रोनाउन, विच भी है, दैट भी है। जैसे कि द बुक दैट
आई फाउंड ऑन द टेबल, द बुक दैट आई फाउंड, तो यहाँ पर, या द बुक दैट इज ऑन द टेबल, तो दैट जो है यहाँ पर आपका बुक के बारे में रिलेट कर रहा है। या उसी तरह से द एनिमल विच इज विच लीव्स इन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर द एनिमल विच लीव्स जो है, ये विच जो है वो एनिमल को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर दैट, विच और हु, ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन देखिए पहला एग्जांपल देखिए, वहां भी हु आया है, लेकिन क्या है यहाँ पर, ये किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल नहीं हो सकता। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है, द गर्ल हु इज लिविंग नेक्स्ट डोर, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर जो हु है वो गर्ल को रिलेट कर रहा है। उसी तरह से आपका तीसरा भी नहीं है, उसका चौथा भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने तीसरा को बताया, किसी ने चौथा को बताया, किसी ने एक को बताया, तो मतलब ये हुआ कि 40% बच्चों ने गलत रिस्पॉन्स दिया। तो बिल्कुल याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो रिलेट करता हो, कोई रिलेशन बता रहा हो, उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके अलावा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए एक तीसरा टाइप्स आ गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि कहने का मतलब है कि वो खुद खुद की तरफ इंडिकेट करेगा, खुद की तरफ, या फिर आप समझिए कि वो जो है इक्वली, अगर वो वहां पर जो भी सब्जेक्ट है वो उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो जैसे कि वन अनदर है, ईच अदर है, यही दो है जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। जैसे कि आपका थर्ड है, दे ब्लेम ईच अदर, मतलब उन्होंने एक दूसरे को बदनाम करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो ब्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब्जेक्ट दे, मतलब दोनों पे आ रहा है, और ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होगा, ही ब्लेम्स वन अनदर नहीं होगा, या फिर आई ब्लेम वन अनदर, ये गलत हो जाएगा। तो वन अनदर के लिए दो का होना जरूरी है कि वो एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो वन अनदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। उसी तरह से ईच अदर, तो ईच अदर जो है वो भी आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कुछ ने यहाँ पर भी देखिए 33, बहुत ही कम बच्चों ने सही जवाब दिया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, बहुत से कम बच्चों ने क्या, 33% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मतलब ये हुआ कि लगभग 70% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। अब देखिए जो गलत जवाब है, ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट कमिंग। उसके बाद आई हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर, आई डिड इट माई सेल्फ। मुझे नहीं पता इन्होंने किस तरीके से इसको सही कहा, लेकिन उनका कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा जिसके बेस पे उन्होंने पहला, दूसरा और चौथा को सही माना। हालांकि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो सिर्फ दो है, एक है वन अनदर और एक है ईच अदर, और ये खुद सब्जेक्ट को के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। दे लव ईच अदर, है ना, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द एप्पल अमंग ईच अदर। तो इस तरह का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारा है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। उसके अलावा जो आगे आ रहे हैं वो है विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोनाउन आर प्रोनाउंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बहुत सारे लोग जो है इसको गलत करते हैं, खास तौर से जब हम सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग में हम गलत करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वैसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, मतलब कि कोई एक सेंटेंस में आप जब सेंटेंस के बारे में जानेंगे, आप जान रहे भी होंगे कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो अपना फॉर्म चेंज करके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पे आता है। जैसे अगर आई है, आई जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, अगर उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल अगर हम करना चाहेंगे तो उसको हम आई नहीं करेंगे बल्कि मी करेंगे, है ना। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प आई नहीं कह सकते हम, या शी नोज हर, या शी नोज ही, या शी नोज वी, ये गलत है, क्योंकि जो ही है, वी है, दे है, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जिसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कह रहे हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे,
ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। उसी तरह से आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो मी हो जाएगा, वी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा वो अस हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो यू है उसका यू रहेगा, और आपको पता है कि ही, शी, इट और दे का भी अपना अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो आपको यहाँ बताना था कि कौन सा ग्रुप जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का है। और इसमें जो है 62 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 30 बच्चों में, 48 में से 30 बच्चों ने सही जवाब दिया, और उनका ग्रुप था अस, देम, मी, हिम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव है, देम दे का है, मी आई का है, हिम और ही का है। आप देखिए उसके अलावा जो 18 बच्चे हैं गलत जवाब दिए हैं, ये आई, वी, ही, शी सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। इसमें देखिए दूसरे वाले में माई, मी, आवर, वी, मी तो है लेकिन वी, आवर, माई ये सब नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, और वो जो है हमेशा जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उससे ही डिराइव होता है। ये बिल्कुल जानना जरूरी है। जब आप नैरेटिव बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जब आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, बहुत सारे हम गलतियां करते हैं। उससे बचने के लिए बिल्कुल हमें यह जानना जरूर हो जाता है कि जो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है। तो बिल्कुल ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डिराइव करते हैं। और अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है तो उसका मी हो जाएगा, वी है तो उसका अस हो जाएगा। उसी तरह से आप आगे जो है बहुत सारे हैं जो कि आप पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी आप सिर्फ गूगल कीजिएगा, आपको सब लाकर वो दे देगा, क्योंकि सिर्फ आपको वर्ड जानना है कि क्या है। अब यहाँ पे जो है इफ यू नीड टू रेफर एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम यू, विच प्रोनाउन विल यू यूज। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट जो कि आपसे दूर में है, एक ऑब्जेक्ट जो कि दूर में है, उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सपोज कीजिए कि आप जो हैं बैठे हैं अपने घर में, और आपसे दूर आपका विंडो है, विंडो पे अगर एक कोई आपकी कॉपी रखी हुई है, तो आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आप टेबल पे हैं और विंडो है, टेबल पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और विंडो जो है जो कि थोड़ा दूरी पे है उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें भी 66.7 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और लेकिन गलत जवाब भी हैं, और लगभग आपको देखिए 13 जवाब जो है वो गलत है। और सही जवाब है दैट। दैट जो है हमेशा किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं अगर वो दूर है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है और वो अकेला है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी का जो अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लुरल में हैं और दूर है, तो हम लोग दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो दूर के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही नजदीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज लैपटॉप, लैपटॉप मेरे पास में है, दिस इज अ लैपटॉप, हम दिस कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लैपटॉप मान लीजिए विंडो पर रखा है या बेड पर रखा है जो कि हमसे थोड़ी दूरी पे है, तो हम कहेंगे दैट इज अ लैपटॉप। मान लीजिए कि बहुत सारे पेन है जो कि आपके टेबल आपके पास रखा हुआ है, तो हम कहेंगे दीज आर पेन्स, दीज। लेकिन वही पेन जो है आपके विंडो पर रखी हुई है, बहुत सारी है, प्लुरल में है, तो हम कहेंगे दोज आर पेन्स। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें देखिए आगे भी सवाल आएगा कि दोज आर पेन्स, पेन्स कह रहे हैं, दीज आर पेन्स कह रहे हैं, दीज प्लुरल है, दोज प्लुरल है, तो उसके बाद जो भी आएगा वो भी प्लुरल में होगा। आर आया है वही प्लुरल है, और पेन का जो है हम लोग प्लुरल बनाया है पेन्स। तो बिल्कुल जो नजदीक की चीज होता है उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, जो दैट दूर का होता है उसके लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। नजदीक में अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो उसके लिए हम लोग दीज का, प्लुरल नाउन है तो हम लोग दीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लुरल नाउन दूर पे है तो हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस भी नहीं हो सकता, यहाँ पे यूज तो हो ही नहीं सकता। ये जो आपका दिस दैट जो है, दोज और ये दिस, ये इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसके बारे में वो आप उसके बारे में जानते हैं। दैट इज अ लैपटॉप, मतलब लैपटॉप के बारे में हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो है दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अब आगे आ रहा है हमारा विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोनाउन आर
और प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लूरल। अब देखिए जैसे कि आपने नाउन के बारे में देखा था कि नाउन जो है उसका नंबर भी होता है, उसका जेंडर भी होता है, उसका केस भी होता है। बिल्कुल नाउन की तरह प्रोनाउन का भी अपना जेंडर होता है, अपना नंबर होता है और अपना केस होता है। एक प्रोनाउन है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक प्रोनाउन है जो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है, इसमें से आपको बताना था, ग्रुप दिया गया था, उसमें आपको बताना था कि कौन सा प्रोनाउन प्लूरल में इस्तेमाल होता है। तो देखिए 81% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जो कि बताया है वी, दे, दोज और दीज। ये जो चार प्रोनाउन है वी, दे, दोज, दीज, ये आपका प्लूरल में है। ये इन सब का इस्तेमाल हमेशा हम लोग प्लूरल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोग पार्टी पे जा रहे हैं, तो आप नहीं कहते आई एम गोइंग टू पार्टी, आप कहते हैं वी आर गोइंग टू पार्टी, है ना। अगर आप सबके पास लैपटॉप है तो आप कहते हैं वी हैव द लैपटॉप्स, या दे हैव लैपटॉप्स, या दीज आर लैपटॉप्स, या दोज आर लैपटॉप्स। तो ये जो दे, वी, दे, दोज, दीज, ये आपका ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम हमेशा हम लोग प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अगर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, और उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो भी हम प्लूरल में ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया। किसी ने दैट, दिस, आई, शी का पहला दूसरा ऑप्शन कहा, हालांकि ये सब के सब सिंगुलर है। ये भी आपका सिंगुलर है, और किसी ने सबको बता दिया है। तो आप लोग खुद अपना इवैल्यूएशन कर लीजिएगा कि आप किस कहाँ पर हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, दे शी लाफ्स ऑन दे, इज द सेंटेंस करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, शी लाफ्स ऑन दे, और आपसे कहा जा रहा है कि ये सही है या नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है नहीं। तो देखिए 72 यानी 80% बच्चों ने इसको 73% बच्चों ने सही जवाब दिया है, लेकिन वही 27% बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया है। हालांकि देखिए ये गलत कैसे है, सही कैसे है। आप देखिए शी लाफ्स ऑन दे। देखिए दे जो है, आपको जिसमें अभी बताया था, दे जो है वो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है ऑब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्ट ही डालेंगे। ऑब्जेक्टिव किस डालेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा वो डालेंगे। कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट नहीं डाल सकते। तो हर एक जो आपको प्रोनाउन है उसकी जगह फिक्स है, आप उसको वहीं पे लाएंगे। तो यहाँ पे अगर शी लाफ्स ऑन देम होगा, देम चूंकि दे का आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सही सेंटेंस का होगा शी लाफ्स ऑन देम। तो इसलिए ये गलत है यहाँ पर कि हमने ऑन के बाद दे का इस्तेमाल किया है, दे नहीं होगा बल्कि देम होगा, इसलिए ये हमारा गलत सेंटेंस है। तो जो भी जो पोजीशन होता है प्रोनाउन का, उसको बिल्कुल हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, और वो अपना फॉर्म हमेशा चेंज करता है। कभी भी हम आई को ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं इस्तेमाल करते, कभी भी हम वी को ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं इस्तेमाल करते, और ना कभी कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो जब भी करना होगा हमें, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में ही इस्तेमाल करेंगे। अब आइए एक दूसरा सेंटेंस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें भी आपने ज्यादातर ने सही जवाब दिया है। एज फॉर एक खाली जगह है, आई प्रेफर टू लेट पीपल मेकअप, फिर खाली जगह है माइंड्स। अब ये देखिए एज फॉर एक प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है। फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन है, और जैसे कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन को फॉलो करता है। तो सिर्फ नाउन को ही नहीं बल्कि ये प्रोनाउन को भी फॉलो करेगा। तो जब ये प्रोनाउन को फॉलो करेगा, और अगर ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि फॉर जो है ना वो एडवर्ब भी होता है और ये प्रीपोजिशन भी होता है। तो जब एडवर्ब होगा तो वो अलग मीनिंग लेकर आएगा, और जब प्रीपोजिशन होगा तो वो अलग मीनिंग लेकर आएगा। तो जब भी अगर कोई प्रीपोजिशन प्रोनाउन को फॉलो करेगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन था आई, अब इसको देखिए एज फॉर आई प्रेफर टू लेट पीपल मेक अप हिज ओन माइंड। अब ये देखिए कि एज फॉर के बाद पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है कौन होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आई है तो मी होगा, अगर वी है तो अस होगा,
अगर दे है तो देम होगा। अब उसके आगे देखते हैं, आई प्रेफर टू लेट पीपल मेक माइंड्स के बाद किसका माइंड, यहाँ पर ये लोगों के बारे में बात कर रहा है, पीपल के बारे में बात कर रहा है कि उनका दिमाग, कि वो अपने दिमाग को खुद ही तैयार रखें। तो पीपल क्या है, आपने पढ़ा होगा नाउन में कि पीपल जो है वो प्रोनाउन है, नाउन है, और प्लुरल नाउन है। जब प्लुरल नाउन है तो जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे हम प्लुरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो मेकअप हीज माइंड नहीं हो सकता, क्योंकि ही के लिए इस्तेमाल आएगा और वो सिंगुलर है, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल है। वन अनदर्स नहीं हो सकता, जैसे मैं अभी आपको बताया, वन अनदर में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट अकेला ही है, तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद मी है, एज फॉर मी आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि देयर आएगा कि नहीं आएगा। पीपल क्योंकि प्लुरल नाउन है, तो हम यहाँ पे देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल जो कि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं। और दे जो है हमारा प्लुरल होता है, और उसका जो जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो एज फॉर मी आई प्रेफर टू लेट पीपल मेक देयर माइंड्स। ये देयर है वो अपना दिमाग, देयर जो रेफर कर रहा है वो पीपल को रेफर कर रहा है, इसलिए आपका जो तीसरा है वो सही होगा। तो यहाँ पर भी जो है 65 बच्चों ने लगभग इसको सही कहा है, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी कहा है। तो बिल्कुल इस बात का याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम मैच करेंगे जो पजेसिव प्रोनाउन डालेंगे, तो जो भी इसका एंटीसीडेंट होगा, जो इससे पहले वाला जो नाउन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका पजेसिव प्रोनाउन डालते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन जो है वो आपका ऑनरशिप बताएगा। जैसे कि बुक, अगर वो आपकी बुक है और आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो अपने बारे में बात करेंगे तो आप आई का बोलेंगे, आई। अब अगर आई की बुक की बात करेंगे तो वो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई, तो माई बुक। अगर आप अपनी बहन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी बुक, तो बहन के बारे में आप शी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उसकी बुक की बात करेंगे, ऑनरशिप दिखाएंगे, तो हर बुक। उसी तरह से आप अपने भाई की बात कर रहे हैं, तो भाई जो है, इसका जो भाई होगा, भाई के लिए जो इंडिकेट होगा वो ही है, और उसका जो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा हिज बुक। तो इस तरीके से जो भी जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो जो भी पर्सन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पजेसिव प्रोनाउन लाते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर है तो माई आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्लुरल है तो आवर आ जाएगा, क्योंकि प्लुरल जो होता है वो वी होता है। तो पजेशन के बारे में भी जो है, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी जानना जरूरी होता है, ताकि आप जब ऑनरशिप दिखाएं तो बिल्कुल सही दिखाएं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि यहाँ पर देयर की जगह पे आप हिज का इस्तेमाल कर लें, हालांकि हिज तो हो ही नहीं सकता। हिज तो हम जो नॉन जेंडर होता है, जो मेल होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पीपल जो है वो मतलब हर किसी को हम पीपल बोलते हैं, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हिज है कि हर है, इसलिए हम देयर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेंटेंस बना। उसके बाद देखिए बोथ ऑफ के बाद जो है आपको खाली जगह है, विल मूव टुगेदर। अब इसमें आपको एक सही प्रोनाउन डालना है। तो अब देखिए ऑफ आया है, ऑफ जैसे मैं बताया कि आपका प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अब तो हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डालेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मी भी है और देम भी है। तो हम क्या डालें, मी डालें कि देम डालें। अब मी का मतलब आई मतलब सिंगुलर। अब बोथ का मतलब होता है टू, तो बोथ ऑफ मी तो नहीं हो सकता, हाँ बोथ ऑफ देम हो सकता है, क्योंकि जहां बोथ आ गया मतलब एक से ज्यादा हो गया। अब आई नहीं होगा, तो बोथ ऑफ देम, हमारा देम जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हम यहाँ पर बोथ ऑफ देम लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे, माई सेल्फ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने मी को डाला है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखिए बोथ है, बोथ के बाद हमेशा प्लुरल जो भी नाउन आएगा वो प्लुरल आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर देम लिखा। उसके बाद देखिए कि एक सवाल आ रहा है कि अनलाइक नाउन प्रोनाउन, ये आपको ये गलत है या सही है पूछ रहा है यहाँ पर।
तो ये गलत है क्योंकि प्रोनाउन के पास नंबर भी होता है, जेंडर भी होता है। एक दूसरा एग्जांपल है, देखिए सेंटेंस में कि राधा एंड राशिदा प्रिपेयर्ड हर असाइनमेंट। देखिए फिर से आपको देखिए पॉजिटिव केस का एक सवाल है यहाँ पर। राधा प्रिपेयर्ड हर असाइनमेंट, ये असाइनमेंट की बात कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? राधा और राशिदा के बारे में बात कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। इज इट करेक्ट, क्या ये सही है? सवाल यहाँ पर है क्या ये सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको 58 बच्चों ने कहा कि सही है, लेकिन 20 बच्चों ने वहीं कह दिया गलत है। देखिए गलत कैसे है ये, सही कैसे है, गलत कैसे है? देखिए राधा एंड राशिदा दो लड़की का नाम है, दोनों मिलकर हो गया प्लुरल, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लुरल। अब जो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा वो हर तो नहीं आ सकता, क्योंकि हर जो है किसी एक लड़की के बारे में बात करेगा। अगर यहाँ पे होता राधा प्रिपेयर्ड, तो हम इस्तेमाल करते हैं हर असाइनमेंट, राधा प्रिपेयर्ड हर असाइनमेंट, ये सही होता। लेकिन अब यहाँ पे है राधा एंड राशिदा, दो लड़की है और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पर राधा एंड राशिदा प्रिपेयर्ड देयर असाइनमेंट, क्योंकि प्लुरल में अगर नाउन है, नाउन अगर प्लुरल है और थर्ड पर्सन है तो हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं, और दे का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है देयर। तो यहाँ पे हर ना होकर देयर होना चाहिए, क्योंकि हर है इसलिए ये आपका फॉल्स है। तो 20 बच्चों ने बिल्कुल ही ट्रू बताया इसको, जो कि गलत है। राधा राशिदा है, प्लुरल नाउन में है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे, हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस इन पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का प्रोनाउन आ गया, देख लीजिए यहाँ पर 54 बच्चों ने सही कहा, चूंकि अब मैंने इसमें आपको बता दिया है कि आवर, माई, देयर, हिज, ये जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमेशा ये जो है कभी अलग नहीं आता। जैसे कि आप बोल सकते हैं आवर बुक, माई बुक, देयर बुक, हिज बुक, है ना। आवर इज हैप्पी, माई इज हैप्पी आप कभी नहीं लिखते। आप जब भी लिखते हैं इसको किसी नाउन के साथ लिखते हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आता ही है। किसी ने देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ को बताया, जो कि नहीं है। किसी ने दैट, दोस्त को बताया, मैं आपको बताया कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो है मी, अस, देम, हर, ये बताया, ये भी जो सर है, थोड़ा उसको नीचा कीजिए, ये भी जो है, स्क्रीन को नीचे कीजिए। ये जो है आपका जो सही होगा वो आवर, माई, देयर, हिज, ये वाला जो है आपका सही होगा, क्योंकि 54 बच्चों ने सही जवाब दिया। बाकी जो माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हर सेल्फ है, ये नहीं है, ये क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जो एक्शन है वो खुद खुद को बताता है। इसमें हो सकता है आगे कुछ सवाल आ जाए इस पे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हमेशा पोजीशन दिखाएगा, और जो पोजीशन दिखाएगा वो जो भी पर्सन होगा, जिस टाइप का पर्सन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, उसी हिसाब से हम वहां पे उसका प्रोनाउन डालते हैं। उसके अलावा देखिए एक दूसरा आ रहा है कि आई डोंट नो, और खाली जगह है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिटिंग हिम। अब बता रहा है कि आपको सही प्रोनाउन चूज करना है। देखिए ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल हु का इस्तेमाल किया है, हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और बिल्कुल सही उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिटिंग। दैट का इस्तेमाल नहीं किया, विच का इस्तेमाल नहीं किया, हुम का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पे आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, अब ये जो है हु मतलब किसी पर्सन के बारे में आ रहा है, ये इंडिकेट है कि हिटिंग के बारे में बात है, तो कोई पर्सन जो है वही किसी को हिट करेगा, इसलिए यहाँ पर हु आया है। विच नहीं आ सकता, क्योंकि विच जो है ना, अदर देन ह्यूमन, जो इंसान नहीं है उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं। दैट का भी इस्तेमाल लगभग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिटिंग, हु सही जवाब है, और आप लोगों लगभग 73% ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हु चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आया एक दूसरा सेंटेंस आया है, रहीम इज स्मार्टर देन, आपको खाली जगह भरना है। अब यहाँ पे देखिए किसी ने देखिए 31 बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने मी को बताया है। अब बिल्कुल कॉमनली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, हालांकि गलत है ये। 4 बच्चों ने माई को बताया है, 13 बच्चों ने आई बताया है, और देखिए माई सेल्फ को किसी ने टच भी नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, राम इज स्मार्टर देन, इस तरह का सेंटेंस अगर आता है, राम इज स्मार्टर देन, या फिर देन का इस्तेमाल करके अगर कंपैरेटिव सेंटेंस कोई है,
और देन के बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन रखना हो तो आप हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव वहां पर नहीं आएगा। जैसे रहीम इज स्मार्टर देन मी नहीं हो सकता, रहीम इज स्मार्टर देन आई, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रहीम इज स्मार्टर देन आई एम। हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं लेकिन हम आई लिखते हैं, तो रहीम इज स्मार्टर देन वी हो सकता है, देन अस नहीं हो सकता, देन दे नहीं हो देम नहीं हो सकता। तो हम जो है यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रखेंगे। तो रहीम इज स्मार्टर देन आई हमारा सही है, मी गलत है, माई गलत है, माई सेल्फ गलत है। हमेशा यहाँ पर देन के बाद हम आपका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा देखिए आप और भी आया है, आई यू एंड रहीम माई फ्रेंड्स। यहाँ पर भी 73 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पर भी गलत जवाब दिया है। अब देखिए सब्जेक्ट देखिए, आई यू और रहीम 3 सब्जेक्ट है, तो मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लुरल। अब जो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया है तो अब यहाँ पर प्लुरल नाउन आएगा, तो प्लुरल नाउन सॉरी प्लुरल वर्ब आएगा। तो अब जो प्लुरल वर्ब है वो हमारा आर है, जो हमारा प्लुरल वर्ब होता है ऑक्सिलरी वो आर होता है। तो आई यू एंड रहीम आर माई फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपका प्लुरल जब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल में हो तो आप हमेशा प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करें, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ देखिए अकबर इज द मैन, खाली जगह है, वी ट्रस्टेड। अब यहाँ पे आपको हु भरना था, होम भरना था, विच भरना था, दैट भरना था। अब अकबर इज द मैन वी ट्रस्ट। अब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब मैन के बारे में इस्तेमाल हो रहा है तो जरूर हु आएगा, इतना होता है। मैन क्योंकि ह्यूमन के बारे में बात हो रहा है तो हु आ सकता है या फिर दैट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यहाँ पे हम हु का इस्तेमाल करेंगे। और हु करेंगे तो फिर कौन सा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकबर इज द मैन वी ट्रस्टेड। अब आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अगर हम हु डालते हैं तो उसके बाद कोई सब्जेक्ट, जैसे आपने बोला द गर्ल हु इज लिविंग, द गर्ल के बाद हु आया है और हु के बाद डायरेक्ट एक वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। या फिर अगर हम कहें अकबर इज द मैन हु वाज रिस्पॉन्सिबल, तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल, हु के बाद डायरेक्ट एक वर्ब आ रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हु नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा, हु का जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए हु जो है आपका सब्जेक्टिव है, हु हमेशा सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर जो एक सेंटेंस देखा था ये वाला, आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिटिंग हिम, तो यहाँ जो हु आएगा वो सब्जेक्ट के साथ आएगा। आई डोंट नो हु इज, ये जो है हु जो है वो सब्जेक्ट है किसका, इज रिस्पॉन्सिबल का। तो हमेशा ही हम जो है हु सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हु के बाद अगर हमने हु का इस्तेमाल कर दिया तो एक सब्जेक्ट हमारे पास वी भी है, तो 2 सब्जेक्ट एक साथ हम कैसे रखेंगे, तो हम यहाँ पे हुम का इस्तेमाल करेंगे। तो हुम का मतलब हो गया कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ मैन के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर अकबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि द मैन, अकबर इज द मैन whom we trusted, whom we trusted, मतलब कि वो अकबर के बारे में जो मैन है, ये जो whom है वो मैन को रिलेट कर रहा है। तो whom भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है who की तरह। who जहां पर हम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, whom को हम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और whom के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट आता है, जैसे whom we trusted। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं whom के साथ, जो कि हमेशा ही एक सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो हमारा जो सही है ये यहाँ पर whom है। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है, और ज्यादातर बच्चों ने इसको सही कहा है कि आई कैन राइट अ लेटर माई सेल्फ। ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये देखिए आई कैन आवर सेल्फ राइट अ लेटर, ये आई है। देखिए जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं
तो जो पर्सन होता है उसी का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम शी का इस्तेमाल कर रहे हैं, शी को रिलेट कर रहे हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हर सेल्फ होता है, तो वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई कैन आवर सेल्फ तो वी को इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि आई के साथ तो वी नहीं आ सकता। आई कैन राइट लेटर माई सेल्फ, ये सही है। आई कैन राइट अ लेटर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आई है, और हिमसेल्फ मतलब ही के साथ आएगा। आई कैन हर सेल्फ भी नहीं कर सकते क्योंकि हर सेल्फ जो है शी के साथ आएगा। तो हमारा सही है वो है हमारा दूसरा ऑप्शन, आई कैन राइट अ लेटर माई सेल्फ। जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, वो जिस पर्सन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम आई का कर रहे हैं तो माई सेल्फ हो जाएगा, अगर हम दे का कर रहे हैं तो देम सेल्फ हो जाएगा, अगर हम यू का कर रहे हैं तो योर सेल्फ हो जाएगा। अब देखिए विच इज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर फिर से आ गया है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो 50% से कम बच्चों ने सही जवाब दिया है, आशा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए ये जो वन है, आशा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये जो वन है ये आपका प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जो हम वन ऑफ द जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे इंडिया इज वन ऑफ द, या माय ब्रदर इज वन ऑफ द, या दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, माय ब्रदर इज वन ऑफ द यंगेस्ट। इस तरह का जो फ्रेज स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो हम एंड में जो हम नाउन डालते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे कि आप कहें कि इंडिया इज द बेस्ट ऑफ, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री नहीं होगा बल्कि कंट्रीज हो जाएगा। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट नेशंस, अमर इज वन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स। तो यहां जो है सेंटेंस देखिए, आशा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसा आया है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि वन ऑफ माई के बाद हमेशा इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर आएगा, आप देखें यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर में हमेशा ही हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यह सेंटेंस हमारा सही है। यहाँ देखिए आशा इज वन ऑफ माई फ्रेंड, सिंगुलर का इस्तेमाल, इसलिए गलत है। ठीक है, तो जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए एवरीवन शी नोज promises to come in her party, everyone she knows promises to come in her party। अब यहां पे आपको बताना है कि indefinite pronoun जो है वो बहुत सारे हैं, और उस प्रोनाउन से हमें पता नहीं चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो नंबर है तो कितना नंबर के बारे में बात करते हैं हमें पता नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं एवरीवन, anyone, every, each, no one, neither, some, ये जो जितने प्रोनाउन हैं ये सब के सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है उससे पता चलता है कि जो पर्सन हम इंडिकेट कर रहे हैं प्रोनाउन से वो कितना है नंबर में, या फिर उसका जेंडर क्या है, उसका केस क्या है, ये हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम उसको इंडेफिनिट। मान लीजिए हम कहते हैं कि नो वन से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, या एक है कि एक से अधिक है, इसका केस क्या है पता नहीं चल रहा है। तो नो वन जो यहाँ पे इंडेफिनिट है। एवरीवन से हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका जेंडर क्या है, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आपको बताना था इसमें कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एवरीवन वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और आप ज्यादा बच्चों ने इसको भी सही जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी कहा। किसी ने शी को बताया, किसी ने हर को बताया, किसी ने सबको बता दिया। अब आपको पता है कि शी जो है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, हर जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो
ये तो नहीं हो सकता। तो एवरीवन जो है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और एवरीवन के अलावा भी बहुत सारे हैं। उसके उसके अलावा जो है आपको बता दूं कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। तो जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होगा, जो प्लूरल प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जो हाँ देखिए ये जो है आपका, देख रहे होंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सब का सब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे कि एनीवन, नोबडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सब आपका समवन, फिर बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, ऑल, एनी, मोर, तो ये सब जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और कुछ प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। देखिए सिंगुलर में क्या है, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ये सब सिंगुलर है। उसी प्लूरल में है बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये आपका प्लूरल है। उसी तरह से बोथ जो है वो ऑल, न्यू, मो, मोस्ट, नन, सम, ये जो है हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड आउट अ सिंगुलर इंडिफरेंट प्रोनाउन। सिंगुलर, ये जो समवन है ये आपका सिंगुलर है, और इसको जो है लगभग ज्यादातर बच्चों ने इसको सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ ने सम को कहा, सम आपका प्लूरल है, फ्यू को कहा, ये भी आपका प्लूरल है, सेवरल कहा, ये भी आपका प्लूरल है। तो बिल्कुल ये भी जान लेना जरूरी है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल हम कहेंगे। उसी तरह सेवरल या सम आर रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, सम के साथ आर आएगा लेकिन समवन के साथ इज आएगा। यहाँ पर भी आपको एक सवाल आया था बोथ के साथ, जो आया था आपने उसको देखा होगा कि बोथ ऑफ, बोथ जो है आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और हम यहाँ पर देम सिंगुलर प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, बोथ ऑफ देम। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब आ जाइए जो है एक शी कैन सिट बिटवीन यू एंड, म्यूट हो जाइए, कौन है, म्यूट हो जाइए। हाँ तो मैं म्यूट हो जाइए, म्यूट। एक दूसरा सवाल है यहाँ पर, शी कैन सिट बिटवीन यू एंड, अब यहाँ पर खाली जगह है, आपको चुनना था आई, मी, माई, माइन। अब बिटवीन आया है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद हमेशा ही हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हमारा सब्जेक्टिव है, माई हमारा पॉजिटिव है, ये जो है माइन जो है ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो जो सही बच रहा है यहाँ पर मी बच रहा है, तो मी जो है हमारा सही होगा। कुछ बच्चों ने आई को भी लगाया, कुछ बच्चों ने माइन को भी लगाया, जो कि गलत है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से आप देखिए दूसरा आ रहा है, चूज द प्रोनाउन दैट ऑलवेज कम्स एज ऑब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट। उस प्रोनाउन के बारे में आपको बताना था यहाँ पर जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा बच्चों ने कहा वी, और वी जो है हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आता है, मी हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर, आवर हमारा पॉजिटिव है, देयर जो है हमारा पॉजिटिव है। ये सब्जेक्ट की जगह पे आता तो है लेकिन अकेला नहीं आता है, बल्कि उसके साथ जो है कोई ना कोई नाउन आएगा, जैसे कि आवर बुक, या आवर फ्रेंड्स हैव कम, या देयर फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मी, वी ऐसा है जो कि हम जिसको हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी को नहीं। अब यहाँ पर देखिए नोबेल प्राइज विनर वाज। अब यहाँ पे देखिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ज्यादातर बच्चों ने इसको जो सही किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा बच्चों ने इसको गलत कहा है। करीब 30 बच्चों ने इसको गलत जवाब दिया है, 18 ही बच्चों ने इसको सही कहा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझिए पहले कि द नोबेल प्राइज विनर वाज, अब यहाँ पर खाली जगह है, अब हमें एक ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन डालना है। अब हम उसको सब्जेक्टिव डालेंगे कि ऑब्जेक्टिव डालेंगे कि पॉजिटिव डालेंगे या रिफ्लेक्सिव, क्या डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि द प्रोनाउन द नोबेल प्राइज विनर वाज, है ना, या आई वाज, शी वाज, कुछ भी, और अगर उसके बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन इंडिकेट करना हो तो आप हमेशा जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर द नोबेल प्राइज विनर वाज शी। अब मान लीजिए कि कोई आपके घर में आया है, कोई पूछ रहा है हु हैज कम, तो आप कीजिएगा, आप कहिएगा, आप ये नहीं कीजिएगा कि इट इज हर,
अब कहिएगा इट इज शी है, इट इज यू। तो जब भी आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर शी जो है वो सही है, 18 बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी ज्यादातर बच्चों ने इसको गलत जवाब दिया। किसी ने हर, तो हर हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर तो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही नहीं कर सकते। बोथ ऑफ देम, तो ये तो सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल होगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता। नोबेल प्राइज विनर वाज बोथ ऑफ देम, यहाँ पर एक नाम दिया गया, विनर है, विनर्स नहीं है। द नोबेल प्राइज विनर्स अगर होता तो हम कह सकते थे कि बोथ ऑफ देम, लेकिन यहाँ पे एक ही है, इसलिए यहाँ पर शी हो सकता है, या फिर ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ही कोई भी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आई भी हो सकता है, वी नहीं हो सकता, जो भी सिंगुलर में है वो हो सकता है। शी हो सकता है, यहाँ पर यू हो सकता है, ही हो सकता है, लेकिन प्लूरल में कुछ भी नहीं हो सकता। अब है यहाँ पर माई सेल्फ विल प्ले विथ ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस गलत है कि नहीं है। तो इसमें 60% बच्चों ने सही जवाब दिया, कहा कि नहीं, इज द सेंटेंस करेक्ट। तो कहा कि नहीं, मतलब कि सेंटेंस सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, इनका अपना लॉजिक रहा होगा। तो हम ये देखिए माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वो कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आता। आपने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपने जरूर कहा माई सेल्फ मोहम्मद सादिक, एक अलग, वो अलग चीज है। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे, चूंकि माई सेल्फ का जो पोजीशन है, प्लेस है, वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा सब्जेक्ट के डालेंगे। ये पर आई विल प्ले, आई विल प्ले विथ ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे आई आएगा, माई सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है और वो हमेशा एंड में आता है। जिसको वो इम्फेसाइज करता है, जिसको वो जोर डालता है, वो उसी के आसपास में आता है। तो यहाँ पे आई आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने सेंटेंस के थ्रू सीखा कि किस तरह से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के थ्रू। अब जो है, अगर आप लोग को कुछ पूछना है इस पे, तो आप लोग पूछिए। तो चलिए, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमेशा अपने जो उसका सब्जेक्ट होगा उसको रिलेट करेगा। इस यहाँ पे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हु होता है, हुम हो सकता है, दैट हो सकता है, विच हो सकता है, ठीक है, और भी इस तरह के अगर कोई है तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है, अब देखिए क्या करता है ये हु, हुम, दैट, विच, ये जो है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में रिलेट करेगा, मतलब बताएगा उसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम ले रहे हैं एक सेंटेंस यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि द बॉय हु इज, है ना, द बॉय हु इज। उसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, एनिमल विच इज। अब हम एक तीसरा लिखते हैं, द बुक दैट इज। इस तरीके से हम एक और भी लिखते हैं, द बॉय होम वी, या उसके आगे जो भी होगा वो अलग की चीज है। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने लिखा है, आप देखिए, द एनिमल विच इज, द बॉय होम वी, द बॉय हु इज, द बुक दैट इज। तो ये जो है आपका ये जो है दैट, जो आप दैट देख रहे हैं, हुम देख रहे हैं, या यहाँ जो हु है उसको आप देख रहे हैं, उसके बाद आप विच देख रहे हैं, ये जो है हमेशा अपने सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। ये एनिमल को रिलेट कर रहा है, ये द बॉय को रिलेट कर रहा है, द बॉय यहाँ रिलेट कर रहा है, ये द बुक को रिलेट कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमेशा रिलेशन दिखाएगा अपने सब्जेक्ट के साथ। ये जो है उसी, ये जो है अब देखिए कि हुम जो है द बॉय के साथ अपना रिलेशन बता रहा है, विच जो है एनिमल को रिलेट कर रहा है, हु बॉय को रिलेट कर रहा है, दैट द बुक को रिलेट कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जो है वो कोई ना कोई रिलेशन, किसी चीज को रिलेट करेगा, किसी चीज के बारे में वो बताएगा। तो उसको, उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग हमेशा
रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये जो है होम, विच, होम, दैट, ये आज सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग जो है आगे जो जिस तरह के हम सेंटेंस इसमें लिखना चाहे वैसा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई पूछिए, और कुछ पूछना है तो सर आपने जो बेटी। कहा था हाँ वो हाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो वो उसमें सिर्फ वन अनदर और ईच अदर आएगा, बस दो ही आएगा? जी, रेसिप्रोकल जो है इच अदर है और वन अनदर है। इसे तो इसमें बस यही दोनों है। हाँ यही है। शुक्रिया सर। सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका ये जो है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डेमोस्ट्रेट करेगा, मतलब कि बताएगा, उसकी तरफ इशारा करेगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो एक है। अगर कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट दूर है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट है और प्लूरल है, बहुत सारा है, तो हम लोग दीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही बहुत सारा ऑब्जेक्ट दूर रखी हुई है तो हम लोग दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ 4 है। थैंक यू सर।